रात का अंधेरा, दूर से ढाक की आवाज, धुम धुम धुम। चारों तरफ मशालों की आग जल रही है। एक गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। सबकी आंखों में डर और श्रद्धा का मिश्रण है, क्योंकि आज रात देवता उतरेंगे इंसान के शरीर में, और वही देवता सच बोलेंगे, न्याय करेंगे और अन्याय करने वालों को दंड देंगे। नहीं, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये है भूत कोला, तुलुनाडु की एक प्राचीन परंपरा जो आज भी जीवित है। और जब 2022 में कांतारा फिल्म रिलीज हुई तो पूरा विश्व हैरान रह गया। लोगों को समझ आया ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये हजारों साल पुरानी जीवित भारतीय संस्कृति है। लेकिन कौन सा देवता उतरता है इंसान के शरीर में? लोग उनसे डरते क्यों हैं? असल में कांतारा ने कितना रियल दिखाया है। कांतारा चैप्टर 1 के प्रीक्वल को देखने से पहले जरा जल्दी से देख लेते हैं भूत कोला के असली सेमीगॉड्स या देव, पंजुरली और गुलिगा की उत्पत्ति। कांतारा फिल्म के आखिरी सीन को याद है? शिवा अप्पा, जो पूरी फिल्म में एक साधारण ग्रामीण के रूप में थे, उस रात देवता पंजुरली के मानव अवतार में बदल जाते हैं। ढोल की आवाज बज रही है, चारों तरफ आग जल रही है। उसके चेहरे पर पीला रंग लगा है और शरीर पर लाल और काले रंग की आकृतियां बनी हैं। वो नाचना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसका शरीर कांपने लगता है। उसके मुंह से ऐसी आवाजें निकलने लगती हैं जो इंसान की नहीं लगती। और फिर वो परिवर्तन, अब शिवा अप्पा नहीं रहे, अब वो हैं देव पंजुरली। लेकिन कौन है ये देवता पंजुरली? कैसे हुई इस देवता की उत्पत्ति? पंजुरली की कहानी शुरू होती है बहुत युग पहले, कैलाश पर्वत के जंगलों में। वहाँ एक गर्भवती जंगली सुअरनी रहती थी, लेकिन एक बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उधर उस मातृहीन छोटे सुअर के बच्चे पर देवी पार्वती को बहुत दया आई। वो उसे बहुत स्नेह करने लगीं। उन्होंने उसका नाम रखा पंजुरली। वो उस छोटे बच्चे के साथ खेलती, उसे अपने साथ घुमाती और उसे पुत्र स्नेह से पालती। लेकिन धीरे धीरे वो सुअर का बच्चा बड़ा हुआ और बहुत शक्तिशाली बन गया। एक दिन वो भगवान शिव के दिव्य गार्डन में घुस गया और वहाँ के पौधे, फूल सब कुछ नष्ट करने लगा। जब शिव ने ये देखा, वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि इस सुअर को मार देना चाहिए। लेकिन देवी पार्वती ने शिव से विनती की, ये सुअर तो बस एक पशु है, उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसे मत मारो, बल्कि उसे एक मौका दो। शिव ने पार्वती की बात सुनकर एक निर्णय लिया। उन्होंने उस सुअर को पृथ्वी पर भेज दिया और उसे एक दिव्य भूमिका दी, प्रकृति का रक्षक और मानव का सहायक। उन्होंने कहा, तुम जंगल के रक्षक बनोगे, किसानों की फसल की रक्षा करोगे और जो अन्याय करेगा उसे दंड दोगे। और इस तरह पंजुरली एक देवता या देव बन गया। शिव के गण या अनुचर होने के कारण उन्हें शिव शंभुत भी कहा जाता है। तुलुनाडु के लोग उन्हें भगवान विष्णु के वराह अवतार से भी जोड़ते हैं। वराह अवतार, जिन्होंने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला था और राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया था, वो भी सुअर रूप में थे। इसलिए पंजुरली को वराह का लोकल मैनिफेस्टेशन माना जाता है। किसान पंजुरली का बहुत आदर करते हैं। वे मानते हैं कि अगर पंजुरली की सही पूजा की जाए, चावल, नारियल, केला, मिठाई अर्पित की जाए, तो वो उनकी फसल की रक्षा करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं, जंगली जानवरों के हमले, हर चीज से रक्षा करेंगे। और सिर्फ रक्षा ही नहीं, पंजुरली न्याय के देवता भी हैं। भूतकोला समारोह में जब पंजुरली पात्री के शरीर में आते हैं, तब गांव के लोग अपनी समस्याएं, झगड़े, शिकायतें सब उनके सामने रखते हैं और पंजुरली सब सुनते हैं, न्याय करते हैं, सच बताते हैं और झूठ को पकड़ लेते हैं। तुलुनाडु में पंजुरली के न्याय से जुड़ी एक मशहूर कहानी है। एक लालची राजा ने एक बार गांव की जमीन हड़पने की कोशिश की। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो उस राजा ने पंजुरली का अपमान किया। वो बोला, ऐसे देवता देवता कुछ नहीं होते, मेरी शक्ति ही सब कुछ है। लेकिन उसी रात भूत कोला समारोह में पंजुरली प्रकट हुए और उस राजा को श्राप दिया। कुछ ही दिनों में वो राजा मर गया और उसका पूरा वंश नष्ट हो गया। ये कहानी आज भी तुलुनाडु के लोग सुनाते हैं और ये उनके लिए एक याद दिलाने वाली कथा है कि पंजुरली के न्याय से कोई बच नहीं सकता।
इसके अलावा तुलुवा पद्दानस नामक प्राचीन ओरल महाकाव्य हैं जो लगभग 1000 साल पुराने हैं। इन पद्दनाओं में पंजुर्ली की अनेक कहानियां बताई गई हैं। ये कभी लिखी नहीं गईं, सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी मुंह से सुनाई और गाई जाती रहीं। एक और छोटी जानकारी, कांतारा फिल्म से पहले भी भारतीय सिनेमा में पंजुरुली का उल्लेख हुआ है। वो फिल्म है 1975 में रिलीज हुई कन्नड़ मूवी चोमाना दूदी। अब तक वीडियो थोड़ा दिलचस्प लगा तो कृपया जल्दी से एक लाइक करें और कमेंट्स में बताइए आपको कांतारा कैसी लगी। अब सुनिए भूत कोला के दूसरे देवता गुलिगा की कहानी। अगर पंजुरली को दयालु रक्षक कहा जा सकता है तो गुलिगा है रूथलेस एनफोर्सर। अगर कोई पश्चाताप करे तो पंजुरली क्षमा भी कर सकते हैं, लेकिन गुलिगा वे कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए तुलुनाडु के लोग गुलिगा से और भी ज्यादा डरते हैं। गुलिगा की उत्पत्ति की कहानी और भी रहस्यमय है। कहा जाता है भगवान शिव की राख से एक काला पत्थर बना। वो पत्थर आकाश से गिरकर भगवान विष्णु के लोक में पहुंचा। विष्णु ने उस पत्थर से एक अस्तित्व की रचना की और वही था गुलिगा। शुरू में गुलिगा विष्णु की सेवा करता था, लेकिन समस्या ये थी कि गुलिगा बहुत हिंसक और अनियंत्रित था। उसकी भूख असीम थी। वो इतना भयानक था कि विष्णु ने उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर भेज दिया। जब गुलिगा पृथ्वी पर आया तो भूकंप आया। उसने जलाशयों का पानी सोख लिया, पशुओं को खा गया। उसकी भूख शांत करने के लिए विष्णु ने अपनी एक उंगली अर्पित कर दी। तभी गुलिगा की भूख शांत हुई। याद है फिल्म का वो सीन जहां गुलिगा देव के अवतार वाले शिवा के सामने मूढ़ी की बोरी लाई गई थी और शिवा उसमें से मूढ़ी खा रहे थे। असल में गुलिगा देव की भूख अत्यंत भयानक होती है, इसलिए उनकी भूख शांत करने के लिए उन्हें वो बोरी अर्पित की गई थी। सच में कांतारा ने ये तथ्य बहुत शानदार तरीके से दिखाया। इसके बाद विष्णु ने गुलिगा को वर दिया, तुम गांव की सीमा के रक्षक बनोगे, तुम कानून लागू करोगे। जो गांव की शांति भंग करेगा, विशेषकर जो जमीन को लेकर झगड़ा करेगा, उसे तुम दंड दोगे। गुलिगा की पूजा विधि और भी तीव्र होती है। पंजुरली की पूजा में शाकाहारी अर्पण किया जाता है, लेकिन गुलिगा की पूजा में पशु बलि दी जाती है। भूत कोला समारोह में जब गुलिगा आते हैं, पात्री एक भयानक मुखौटा पहनता है। उसकी आंखें लाल होती हैं, दांत नुकीले। जब देवता उसमें उतरते हैं तो वो जंगली पशु जैसा व्यवहार करता है। तब उसे कच्चा मांस दिया जाता है और उसी आवेशित अवस्था में वो उसे खाता है। ये अनुष्ठान गांव की सीमा पर किया जाता है, क्योंकि गुलिगा बाउंड्री गार्डियन है। वो सुनिश्चित करते हैं कि गांव के भीतर अनुशासन बना रहे। अगर गुलिगा के अनुष्ठान में कोई गलती हो जाए तो माना जाता है कि पूरे गांव में रोग, महामारी और फसलों का नुकसान होगा। कांतारा फिल्म में भले ही गुलिगा को सीधे नहीं दिखाया गया, लेकिन वो भयावह वातावरण, वो गहरा अंधेरा जो पूरी फिल्म में व्याप्त था, वो गुलिगा की उपस्थिति का संकेत देता है। अंत में जब खलनायक का पतन होता है, वो सिर्फ पंजुरली का काम नहीं, वह गुलिगा के निर्दयी न्याय की भी गूंज सुनाई देती है। याद करें, जब शिवा में गुलिगा का वास हुआ था, उस समय गांव वाले गुलिगा देव की जय के नारे लगा रहे थे। तुलुनाडु में एक विश्वास है, देवी दुर्गा ने आदेश दिया था कि पंजुरली और गुलिगा को साथ काम करना होगा। पंजुरली खेत खलिहानों की रक्षा करेंगे और गुलिगा कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। ये दोनों देवता मिलकर भूत कोला परंपरा की रीढ़ बनाते हैं। लेकिन आखिर ये भूत कोला क्या है? भूत कोला के विवरण के साथ मैं लौटूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि भूत कोला सिर्फ एक साधारण पूजा नहीं है, ये एक अलौकिक अनुष्ठान है जहां न्याय करते हैं स्वयं देवता। तो जय पंजुरली, जय गुलिगा, जय भारतवर्ष की हिडन सीक्रेट्स एंड सीक्रेट स्टोरीज। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें ऐसा कंटेंट पसंद है, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी भूत कोला के विस्तार से। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे रूटेड। धन्यवाद।